हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। बड़ी गिरावट आई है, 8% गिरा है ये, क्योंकि भाई साहब बिकवाली हुई है प्रमोटर की तरफ से। एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और उस खबर ने इसको तोड़ दिया है। और जिस प्राइस पे ब्लॉक डील हुई है वो अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे के प्राइस पर हुए, डिस्काउंटेड प्राइस पर हुए। तो जो बाजार है वो डेफिनेटली वहाँ पर जाने की कोशिश करता ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 66 रुपीज़ और देखा जाए तो आज खुलते ही एक बड़ा फॉल इसने दिखाया था। हालांकि 64 रुपीज़ के लेवल तक गया ज़रूर था ये। एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो पहले तेज़ी थी, 62 के लेवल से अच्छी रफ्तार आई, 74 पे गया, फिर धीरे धीरे गिर रहा था और आज एक बड़ी ब्लॉक डील ने 72 रुपीज़ से इसको 66 रुपीज़ के लेवल पर पटक दिया। और क्यों ना पटके, क्योंकि जो ब्लॉक डील हुई है वो 65 रुपये के प्राइस पर हुई है। जब शेयर 72 रुपीज़ का था और 65 रुपये के ऊपर ब्लॉक डील होगी तो मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और वो देखने को मिल भी रहा है। एक साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब खूब पैसा बना है, ठीक है। 135% से भी ज़्यादा का इसने पैसा बनाकर दिया है। अगर आप लोअर लेवल 25 रुपये से कंपेयर करोगे तब तो और भी ज़्यादा पैसा बना है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये तेज़ी आई थी तब मैंने पहले भी कहा था कि 70-75 रुपये के लेवल पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि भाई साहब वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, वहाँ से गिरावट देखने को मिलती ही है। और आज तो हालांकि ब्लॉक डील नहीं हालत ख़राब करी है और बाज़ार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। आज बाजार भी जो है वो भाई साहब गिरावट के मूड में है। आज बाजार भी बहुत गंदे तरीके से गिर रहा है, पूरे बाजार में गिरावट है। चाहे वो स्मॉल कैप की बात करो या फिर मिड कैप की बात करो या निफ्टी की बात करो, बस निफ्टी बैंक आज तेजी दिखा रहा है। और जहाँ तक खबर की बात करें जिसने आज इसको तोड़ा है तो है कि भैया आईआरबी इंफ्रा में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और भाई साहब 5.40% इक्विटी के हैंड एक्सचेंज हुए हैं। और बेचने वाले कौन है? आईआरबी होल्डिंग एंड दीपाली मइसक, वो यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डील इन्वॉल्व 32.85 करोड़ शेयर्स, जो कुल मिलाकर 5.40% का स्टेक होता है। और ये ट्रांजैक्शन हुआ है और किस प्राइस पे हुआ है? जो फ्लोर प्राइस था वो 65 रुपीज़ का है। ट्रांजैक्शन की वैल्यू है तकरीबन 2033 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं और वो भी 65 रुपये पर, तो बाजार ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। और ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है और मनी कंट्रोल कुड नॉट असर्ट द पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, मतलब कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में उसका उनको पता नहीं है। सीएनबीसी टीवी 18 सिटी सोर्स, मतलब सीएनबीसी के जो सोर्स है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड दीपारी वीरेंद्र मइसक, जो वीरेंद्र मइसक है वो इस कंपनी के एमडी सीईओ है, ठीक है। और आर लाइकली टू सेलर्स इन द डील। जेफरीज एंड सीएलएसए इंडिया वर रिपोर्टेड टू बी द ब्रोकर ऑफ द ब्लॉक ट्रेड। वो ब्रोकर है, ठीक है। जेफरीज और सीएलएसए वो यहाँ पर ब्रोकर है। और जहाँ तक अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू द हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 33.20% का स्टेक था और दीपाली वीरेंद्र मइसक जिनके पास 0.27% का स्टेक देखने को मिल रहा था। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर वैसे भी कम है, ठीक है। और यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी दोबारा से बेचना ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, और वो भी तब जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है ये, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉफिट टेकिंग कह लो कि यहाँ पर प्रमोटर ने करी है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो ऑलरेडी ये महंगा था, 72 का इसका पी रेशो था, तो ये ऑलरेडी महंगा तो था। सेक्टर पी 49 का है, ठीक है। तो ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी देखने को मिल रहा था और कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो ठीक ठाक थे, एवरेज थे। रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ था, तकरीबन 2500 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी काफ़ी शानदार था, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी मतलब काफ़ी अच्छा था। लेकिन प्रॉफिट 188 करोड़ रहा, मतलब प्रॉफिट में वैसा ग्रोथ नहीं आया जितना रेवेन्यू में ग्रोथ आया। तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी इनके लिए, क्योंकि रेवेन्यू में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 से 25% का ग्रोथ था और प्रॉफिट में मुश्किल से 1% का भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला, मुश्किल से 1% के आसपास का ही रहा।
तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी और एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी प्रॉफिट के मुकाबले, तो वो पूरी नहीं हुई और वैल्यूएशन भी अभी देखा जाए तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर ही रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग जैसे आप देख सकते हो कि 34.39% वैसे भी कम है, उनमें से आधी होल्डिंग गिरवी है प्रमोटर की और क्वांटिटी यहाँ पर अब बेची गई है ब्लॉक डील के जरिए। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, थोड़ा सा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 3.72% की होल्डिंग है, 4.07 डोमेस्टिक के पास है और सबसे ज़्यादा एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। इनकी किस्मत एफआईएल्स के भरोसे है, 47.22%। तो एफआईएल्स बड़ी मात्रा में है यहाँ पर, फॉरेन वाले। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 7.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 3.06% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम थी, अब और यहाँ पर बिकवाली हुई है। अब देखना ये है कि खरीदा किसने है, खरीदारी कहाँ पर हुई है, ये देखना अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में। और आने वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग होगी जून क्वार्टर की, कि भाई साहब कितना चेंज हुआ है। प्रमोटर ने अगर बेचा है तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईएल्स ने खरीदा है या फिर माल चिपकाया गया है, मतलब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को मतलब बाद में। तो ये यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल अगर आप आईआरबी का ग्राफ देखो तो ये एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे गया था, ये अभी 74 रुपीज़ का लेवल छुआ था इसने, वहाँ से गिरकर नीचे आया है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि 5 रुपये का लेवल इसने कभी नहीं छुआ, ठीक है। यहाँ पर हुआ ये है कि बोनस दे दिया था इन्होंने, ठीक है, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, उसके चलते आपको ये 66 मतलब 67 पे देखने को मिल रहा है। अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो आज भी इसकी प्राइस तकरीबन 670 के करीब होती। हालांकि शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब ना प्राइस लोग देखते कि यार 500 रुपये का शेयर है, तब लोग उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। यहाँ पर होता यह है कि लोग देखते कि भैया 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, चलो खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसने जो बोनस दिया है उसके चलते ये आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं बनी यहाँ पर। इससे पहले भी तेज़ी बनी थी, देखो इससे पहले भी 2009-10 में अच्छी तेज़ी आई थी यहाँ पर, बाद में उतने ही बड़े करेक्शंस भी आए। फिर बाद में 2014 में अच्छी तेज़ी बनी थी यहाँ पर, और 2014 वाला इलेक्शन का पीरियड है, आपको पता हो तो बेहतरीन तेज़ी बनी थी। बाद में लंबे समय तक कंसोलिडेट करा और फिर बड़ा करेक्शन आया। इस बार बहुत बड़ी तेज़ी बनी है यहाँ पर, करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पहले वाले की तरह बहुत भयंकर करेक्शन नहीं होंगे। रीज़न ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंफ्रा के ऊपर स्पेंड कर रही है। तो अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रही है अपने ऑल टाइम हाई पर। ऐसी तेज़ी वहाँ पर भी आज से पहले कभी नहीं आई है। तो ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा जो पैसा है वो इंफ्रा में इन्फ्यूज़ होने वाला है। और ये वो कंपनी है जो टोल का भी काम करती है, इंफ्रा का भी काम करती है। कहीं ना कहीं फ़ायदा इनका ज़रूर रहने वाला है। कई सारे बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट इनको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो एक अच्छी बात। इवन एग्जिस्टिंग में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जितना इसका मार्केट कैप है उतनी ही उनकी ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर, वरना बाकी अगर आप बाकी कंपनियों को अगर आप कंपेयर करते हो तो उनकी ऑर्डर बुक उनके मार्केट कैप से कम होती है, मतलब सॉरी ज़्यादा होती है, ऑर्डर बुक ज़्यादा होती है। यहाँ पर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इसके महंगे हैं, थोड़े से करेक्शन होने ज़रूरी है। और जहाँ तक नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50 रुपये का ज़रूर नज़र आता है यहाँ पर, और 60 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और जो प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग बेचने के लिए आए हैं, जो ब्लॉक डील हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।